हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं मेरे भाई प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। बच्चे प्राइस और कॉस्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आज हमको सीखना है प्राइस और कॉस्ट का क्या मतलब होता है। ध्यान देखिएगा भैया, मैंने लिखा प्राइस और कॉस्ट। जनरली बच्चे जब हिंदी में बात करते हैं तो प्राइस का मतलब बच्चे कीमत होता है और कॉस्ट के मतलब भी क्या होता है बच्चे, कीमत होता है। लेकिन जब हिंदी में याद करेंगे तो दोनों का मतलब सेम होता है मेरे भाई। लेकिन बच्चे हमें इंग्लिश में ही सीखना है प्राइस और कॉस्ट की क्या वैल्यू होती है, क्या मतलब होता है। तो प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चे, इसको बोलते हैं परचेजिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे, परचेजिंग वैल्यू। परचेजिंग वैल्यू। और कॉस्ट क्या होता है मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। क्या होता है बच्चे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, प्राइस का मतलब होता है परचेजिंग वैल्यू और कॉस्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। सर हमको समझ नहीं आया परचेजिंग वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होती है, तो सुनिएगा मेरे भाई। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मान लीजिए कोई कंपनी है मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी में ये मार्कर बनता है। और ये मार्कर जब कंपनी बनाता है तो मार्कर बनाने में जो प्लास्टिक लगी होगी, जो इसमें और भी मटेरियल लगे हुए हैं बच्चे, जिसमें इंक लगती है, जितनी भी चीज़ें इसमें लगती है, मान लो उसको बनाने में, इस मार्कर को बनाने में कितने रुपए खर्चे आते हैं, 5 रुपये खर्च आता है। कितने रुपए खर्चे आते हैं बच्चे, 5 रुपये खर्च होता है। समझ में आया मेरे भाई। फिर ये कंपनी जब 5 रुपये में इसको बनाएगी तो 5 रुपये में तो बेचेगी नहीं मेरे भाई, तब वो कंपनी कुछ लाभ कमाएगी और बेच देगी कितने रुपये में मेरे भाई, मान लो इसको 10 रुपये में बेच देती है। वैसे इतना लाभ कमाते होंगे, कितना कमाते हैं मैटर नहीं करता मेरे भाई। मान लो 5 रुपये में बनाती है और कितने रुपये में बेच देती है, 10 रुपये में बेच देती है। अब ये किसी थोक विक्रेता को जब ये बेचती है तो अब थोक विक्रेता 10 रुपये में जब खरीदेगा मेरे भाई, तो उसका जो है सीमा शुल्क, गाड़ी वाहन का किराया जो भी लगता है, यानी 10 रुपये में खरीदा, जो अपना किराया भाड़ा सब जोड़ लेगा जब मेरे भाई, तो उसको मान लीजिए वो उसको पड़ जाता है कितने रुपए मेरे बच्चे, 12 रुपये में पड़ जाता है। लेकिन अब वो 12 रुपये में तो बेचेगा नहीं मेरे बच्चे। फिर वो किसी छोटे से व्यापारी को जब बेचेगा, वो मान लो इसको कितने रुपए में बेच देता है बच्चे, 15 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच देता है मेरे भैया, 15 रुपये में बेच देता है। फिर ये छोटी सी दुकानों पर आती है, छोटे दुकानदार भी इसको अपना मजदूरी किराया जितना भी उसका लगता होगा, जो भी खर्च करता होगा, मान लो उसके 17 रुपये में पड़ता है। ये कितने में पड़ता है बच्चे, 17 रुपये में पड़ता है। लेकिन अब 17 रुपये में अगर उसने खरीदा, 15 में ही खरीदा, लेकिन 2 रुपये और भी चार्जेस लग जाते हैं, गाड़ी का किराया जो भी लग जाता है बच्चे लाने ढोने में, तो 17 रुपये में पड़ा। अब 17 रुपये में तो बेचेगा नहीं मेरे बच्चे, वो कितने में बेच देगा, बेच देगा 20 रुपये में। कितने में बेच देगा बच्चे, अब वो 20 रुपये में बेचेगा। ठीक मेरे भाई, अब 20 रुपये में, अब मान लीजिए अब हम किसी दुकान पर जाते हैं और वो मार्कर हमें कितने में मिलता हो, 20 रुपये में मिलता हो, 25 रुपये में, जितने भी मिलता। जब हम खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान पर मेरे भाई, तो मार्कर हमें 20 या 25 रुपये का मिलता है। तो जितने में हम खरीद लेते हैं, सुनिएगा मेरे भाई, जितने में हम खरीद लेते हैं उसी को हम बच्चे बोलते हैं परचेजिंग वैल्यू। उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, परचेजिंग वैल्यू बोलते हैं। जितने में हमने खरीदा, अगर जितने में हमने खरीदा वो परचेजिंग वैल्यू हुई, तो यही 20 रुपये को हम क्या बोलेंगे बच्चे, प्राइस बोलेंगे। लेकिन देखिए आपको 20 रुपये में वो मार्कर मिला, लेकिन सोचिए वो मार्कर बना कितने था कंपनी में, 5 रुपये में। कंपनी ने इसको कितने रुपए लगाकर बनाया है, केवल 5 रुपये लगाकर बनाया बच्चे। तो बच्चे जितने में वो कंपनी ने अपना खर्चा लगाया है, जितने में वो बना है बच्चे, उसी को बोलते हैं बच्चे इन्वेस्टमेंट वैल्यू। यानी कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 5 रुपये इन्वेस्ट किया था, और उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते कितने रुपए होगी बच्चे, 20 रुपये हो गई। तो बच्चे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू होता है बच्चे, उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कॉस्ट बोलते हैं। उसी को कॉस्ट बोलते हैं। बात मेरी समझ में आए मेरे बच्चे। तो प्राइस और कॉस्ट का मतलब यही होता है बच्चे कि परचेजिंग वैल्यू, जितने में हम कोई सामान खरीदते हैं बच्चे, उसे हम परचेजिंग वैल्यू बोलते हैं, उसे प्राइस बोलते हैं। और जितने में कोई सामान बना है, बनकर तैयार हुआ है, ये मार्कर मान लिए 3 रुपये में बनकर तैयार हुआ, तो ये 3 रुपये उसका क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया मेरे भाई, आपको आशा करते हैं बच्चे समझ में आया होगा। इसलिए जब हम किसी शॉप पर जाते हैं मेरे भाई, किसी भी दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं मेरे भाई, तो हम उससे कॉस्ट ना पूछ करके क्या पूछते हैं, भैया इसकी अंकल इसकी प्राइस क्या है। बात मेरे समझ में, कॉस्ट हम वहाँ नहीं पूछते, क्योंकि आपको कॉस्ट से मतलब नहीं, आप उसकी खरीद मूल्य पूछना चाहते हैं बच्चे, कितने में आपको मिलेगा। बात समझ में, प्राइस और कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे। आज के लिए बाय सभी को, थैंक यू।